तो एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 22 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर है 21 मई को प्रत्येक वर्ष राजीव गांधी की पुण्य तिथि पर राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस तथा सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस भी 21 मई को मनाया जाता है। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस भी 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला डिस्ट्रॉयर अर्थात विध्वंसक जहाज जो 41 साल बाद सेवानिवृत्त हुआ है, इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था आंसर ऑप्शन नंबर सी INS राजपूत। यह भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक जहाज था अर्थात डिस्ट्रॉयर जहाज था जो 41 साल बाद सेवानिवृत्त हुआ INS राजपूत। इसे भारतीय सेना में नौसेना में कब शामिल किया गया था? तो इसे भारतीय नौसेना में 4 मई सन 1980 को शामिल किया गया था। इसे सोवियत संघ रूस से खरीदा था भारत ने। इससे पहले INS विराट, भारतीय नौसेना का एक जहाज था INS विराट, ये भी सेवानिवृत्त हुआ था। INS विराट भी सेवानिवृत्त हुआ था। INS विराट को तो गुजरात के अलग नामक स्थान पर तोड़ा जा रहा है, अलग नामक स्थान पर इसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है INS विराट को। भारतीय बात आई भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना की बात आई है। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो भारतीय नौसेना के जो प्रमुख है वर्तमान में उनका नाम है करमबीर सिंह। करमबीर सिंह, और ये 24वें नंबर के हैं। 24वें एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को सूचना समाज का विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किस देश को सूचना समाज का विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसे दिया? सऊदी अरब को। बात आई सऊदी अरब की। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल है। सऊदी अरब की संसद का नाम क्या है? तो मजलिस अल शुरा, मजलिस अल शुरा, ये सऊदी अरब की संसद का नाम है। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस कौन है? तो मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम के महाधिवक्ता किसे चुना गया है? तो हाल ही में असम का जो महाधिवक्ता है वो किसे चुना गया? असम का महाधिवक्ता आंसर ऑप्शन नंबर बी देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया को असम का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। किसे? देवजीत सैकिया को असम का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। बात आई है असम की, तो असम में की जो हाल ही में वित्त मंत्री बनाई गई थी, हाल ही में असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? तो हाल ही में असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनाई गई। किसे बनाया गया था? असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री थी अजता नियोग अजंता नियोग ये पहली महिला वित्त मंत्री हैं असम की जिन्हें हाल ही में बनाया गया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हाल ही में बने असम के 15वें मुख्यमंत्री बने। कौन से नंबर के? 15वें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा ये असम के 15वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। और असम के राज्यपाल का क्या नाम है? प्रोफेसर जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। असम कब बना था? तो 26 जनवरी सन 1950 को बना था असम। असम की राजधानी दिसपुर है। असम की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री जिनका नाम था सैयदा अनवरा तैमूर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क भी असम में खोला गया है। असम के बोई गांव में खोला गया था भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क असम के बोई गांव में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? तो तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये तेलंगाना जो लोक सेवा आयोग है उसके नए अध्यक्ष बने। आंसर ऑप्शन नंबर ए वी जन्नदीन रेड्डी। किन्हें चुना गया? वी जन्नदीन रेड्डी को चुना गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन? वी जनार्दन रेड्डी को, जो तेलंगाना वो है हमारा लोक सेवा आयोग उसके नए, यानी तेलंगाना लोक सेवा आयोग का, तेलंगाना जो लोक सेवा आयोग है उसका नया अध्यक्ष चुना गया। बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है उसकी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है जिनका नाम है हिमा कोहली। हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। कौन? हिमा कोहली। तेलंगाना जो हाई कोर्ट है उसकी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। तेलंगाना के रामगुंडम
रामगुंडम में एनटीपीसी ने तेलंगाना के कहाँ रामगुंडम में एनटीपीसी ने 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग पावर संयंत्र स्थापित किया। फ्लोटिंग पावर संयंत्र स्थापित किया है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन परियोजना, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन परियोजना ये भी तेलंगाना की है जो गोदावरी पर चल रही है। और कोडा पोचम्मा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना, पोचम्मा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना भी तेलंगाना की है, ये भी गोदावरी पर चली है। और कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन परियोजना भी तेलंगाना की है जो किस पर चले, गोदावरी नदी पर चल रही है। तेलंगाना ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था हाल ही में? तेलंगाना ने धरानी, कौन सा? धरानी पोर्टल लॉन्च किया था। भूमि जो होती है, भूमि के प्रबंधन के लिए धरानी पोर्टल लॉन्च किया था। इसे धरा पोर्टल से कन्फ्यूज मत कर देना जो उत्तर प्रदेश का है। हाल ही में तेलंगाना जो सरकार है इसने मिशन भागीरथ को शुरू किया था। मिशन भगीरथ को हाल ही में शुरू किया था जल संवर्धन के लिए। और तेलंगाना की सरकार मिशन भगीरथ के नाम से जो अपने जो है स्वयं ब्रांड का मिनरल वाटर बेच रही है। जो भगीरथ के नाम से तेलंगाना सरकार मिनरल वाटर बेच रही है भगीरथ ब्रांड से। भारत का पहला राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो तेलंगाना के कहाँ पर खोला है? तेलंगाना के हकीमपेट, तेलंगाना का एक हकीमपेट जगह है हैदराबाद में, वहाँ पर भारत का पहला राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र खोला गया है। यानी बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। तेलंगाना 2 जून सन 2014 को बना था आंध्र प्रदेश से कटकर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना की राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में राष्ट्रीय औषधि पौध संस्था स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में राष्ट्रीय औषधीय पौधे संस्था स्थापित करने की घोषणा की? आंसर ऑप्शन नंबर है सिंधुदुर्ग जो महाराष्ट्र का जिला है, इसमें ये महाराष्ट्र एक संस्था स्थापित करेगा। सिंधुदुर्ग में कहाँ पर? अडाली, सिंधुदुर्ग नामक जिले के अडाली में ये संस्था स्थापित की जाएगी। बात आई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र 1 मई सन 1960 को भारत का राज्य बना था। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है जहां पर काला घोड़ा महोत्सव और एलिफेंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICMR ने कोविड-19 की जांच के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है? तो हाल ही में ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है? इसका नाम है आंसर ऑप्शन नंबर सी कोविसेल्फ नामक किट को ICMR ने हाल ही में मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से एक दूरदर्शन चैनल बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से एक दूरदर्शन चैनल बनाने की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन नंबर सी DD इंटरनेशनल के नाम से केंद्र सरकार ने हाल ही में एक दूरदर्शन चैनल बनाने की घोषणा की है। यह चैनल स्थानीय और वैश्विक मुद्दों पर विश्व स्तर पर भारत की आवाज़ उठाएगा। वैश्विक और स्थानीय मुद्दों पर विश्व स्तर पर भारत की आवाज़ उठाएगा DD इंटरनेशनल चैनल। जो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पिनरई विजयन ने केरल के CM की कौन सी बार शपथ ली? तो हाल ही में पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने। इन्होंने कौन सी बार शपथ ली मुख्यमंत्री की? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री की शपथ ली है पिनरई विजयन ने। बात आई है केरल की, तो केरल से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो हाल ही में केरल राज्य इसने हाल ही में स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना चलाई थी। स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना चलाई रखी है केरल सरकार की, बहुत महत्वपूर्ण योजना है स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना। वन स्कूल वन IAS योजना, ये भी केरल की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना। वन स्कूल वन IAS योजना केरल ने मछुआरों के लिए परिवर्तनम योजना भी शुरू की थी। केरल ने मछुआरों के लिए परिवर्तनम योजना भी शुरू की थी। भारत का पहला जेंडर डेटा डेटा हब ये केरल में खोला गया है। भारत का पहला जेंडर डेटा हब केरल में खोला गया है। केरल में कौन सा? केरल में सागरिका
केरल में सागरिका नामक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। केरल में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका नाम सागरिका है। क्या नाम है इस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का? सागरिका है। जो केरल में जो चौथा ग्लोबल आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन भी केरल के कोच्चि में हुआ था। जो चौथा ग्लोबल आयुर्वेद महोत्सव हुआ था वो केरल के कोच्चि में हुआ था। केरल के कहाँ पर हुआ था? कोच्चि में। बात आई है केरल की, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं दूसरी बार? पिनरई विजयन। केरल 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। 1 नवंबर सन 1956 को। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ कौन है? केरल के राज्यपाल का क्या नाम है? तो आरिफ मोहम्मद जो है ये केरल, आरिफ मोहम्मद खान ये केरल के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन नंबर ए संजय यादव हाल ही में इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसके नए मुख्य न्यायाधीश बने। इन्हें पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, 48वें मुख्य न्यायाधीश बने। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ में है। बात यहाँ उत्तर प्रदेश की आई है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहाँ पर जैगरी अर्थात गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के झांसी में, उत्तर प्रदेश का जो झांसी है यहाँ पर कौन सा स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया था? उत्तर प्रदेश के झांसी में। उत्तर प्रदेश के झांसी में और सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया था। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में, उसमें सिद्धार्थनगर में किया गया था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना मुक्त पिंड नामक अभियान चलाया? तो हाल ही में किस राज्य ने कोरोना मुक्त पिंड नामक अभियान चलाया? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी पंजाब राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड नामक अभियान चलाया है। पंजाब की बात आई है तो पंजाब ने कोरोना के टीकाकरण अभियान का जो वो है ब्रांड एम्बेसडर वो किसे बनाया था? सोनू सूद को बनाया था। बात पंजाब की आई। पंजाब 1 नवंबर सन 1966 को भारत का राज्य बना था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूईएफए वीमेंस चैंपियनशिप लीग का खिताब किसने जीता है? तो यूईएफए वीमेंस चैंपियनशिप लीग का खिताब किसने जीता? आंसर ऑप्शन नंबर बी बार्सिलोना जो फुटबॉल क्लब है इन्होंने यूईएफए वीमेंस चैंपियन लीग का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसे ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर सी खुशहाल कौशिक को जो है ग्लोरी अवार्ड ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो हाल ही में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है राजस्थान। कौन सा बना है? भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। आंसर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान भारत का पहला राज्य बना जिसने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। किसे? ब्लैक फंगस को। बात राजस्थान की आई तो राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। तो राजस्थान जो है राज्य में एम सैंड योजना, कौन सी? एम सैंड रेत को कहते हैं। तो एम सैंड योजना ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना भी किसकी? राजस्थान सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान में भारत का पहला अंगदान स्मारक बनाया गया है। अंगदान स्मारक कहाँ पर बना? भारत का पहला अंगदान स्मारक जयपुर में बना। जयपुर में हाथी महोत्सव का आयोजन किया था। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से आना था। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। हाल ही में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया हाल ही में। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया। ये राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया। इनका हाल ही में निधन हो गया जगन्नाथ पहाड़िया का। और राजस्थान के राज्यपाल वो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है राजस्थान के? तो वर्तमान में राज्यपाल जो है राजस्थान के कलराज मिश्र हैं। कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे अंशुमन सिंह। इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। वर्तमान में कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान 30 मार्च सन 1949 को भारत का राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कोविड संबंधी दान भुगतान के लिए जीएसटी की प्रतिपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ये क्वेश्चन क्या कह जा रहा है कि कोविड से संबंधित जिसने भी दान किया है तो उससे जीएसटी की जो प्रतिपूर्ति हुई है उसे उस सरकार ने पूरा किया इस राज्य की। ये ऐसा करने वाला पहला बना। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन बना? हरियाणा। बात हरियाणा की आई है तो हरियाणा भी 1 नवंबर सन 1966 को बना था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किराए पर गोदाम लेने के मामले में, देने के मामले में, यहाँ देने के मामले में होना चाहिए, थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। देने के मामले में सबसे महंगा शहर कौन सा रहा? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया है कि किराए पर गोदाम देने के मामले में सबसे महंगा शहर रहा। आंसर ऑप्शन नंबर ए लंदन। लंदन ये सबसे महंगा शहर रहा। लंदन किस देश की राजधानी है? तो ब्रिटेन की यानी इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? बोरिस जॉनसन है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, और इंग्लैंड में भारतीय राजदूत गायत्री कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने डीएपी उर्वरक, हाल ही में केंद्र सरकार ने डीएपी उर्वरक, डीएपी की फुल फॉर्म क्या है? तो डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक पर प्रति बैग सब्सिडी कितने रुपए बढ़ाकर कर दी है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी 1200 रुपये कर दिए। डीएपी के प्रति बैग यानी प्रत्येक कट्टे पर डाई अमोनियम फास्फेट के प्रत्येक कट्टे पर जो सब्सिडी है वो 1200 कर दी। इससे पहले सब्सिडी 500 रुपये थी, अब बढ़ाकर उसे 1200 रुपये कर दिया। भारत में जो रसायन व उर्वरक मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है? तो हमारे रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है? डी.वी. सदानंद गौड़ा भारतीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय में मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोनाली गोरहे का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में मोनाली गोरहे का निधन हो गया, इनका संबंध खेल से था। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये शूटिंग कोच थे। कौन थे? शूटिंग के कोच थे मोनाली गोरहे, इनका हाल ही में निधन हो गया। शूटिंग के कोच थे। हाल ही में के दत्त का भी निधन हो गया है। ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी कंपनी के प्रबंध निदेशक थे। हाल ही में के दत्त का निधन हो गया। ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी कंपनी के प्रबंध निदेशक थे। इन्हें जेके दत्त से कंफ्यूज मत कर देना, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। जेके दत्त ये कौन थे? तो एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के पूर्व महानिदेशक थे जेके दत्त, जबकि जेके दत्त जो थे एनएसजी के पूर्व महानिदेशक थे, जबकि के दत्त नुमालीगढ़ रिफाइनरी कंपनी के प्रबंध निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चार्ल्स ग्रीडिन का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध अभिनेता थे चार्ल्स ग्रीडिन। हाल ही में विजय कश्यप का निधन हो गया, एक महान नेता थे विजय कश्यप। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।